Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Ali Raza from Lexer High School. आज हम सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और हमारा जो फर्स्ट लेसन है चैप्टर नंबर 5 द फार्मर एंड द एप्पल ट्री, किसान और एक सेब का दरख्त, पेज नंबर 53। ट्रांसलेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके जब ट्रांसलेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, वर्ड सेंटेंसेस और सेलेक्टिव वर्ड्स मीनिंग होंगे वो थ्रू आपको व्हाट्सएप हम आपको शेयर PDF फाइल शेयर हम कर देंगे। वहाँ से देखकर आप करेंगे, होमवर्क करेंगे। होमवर्क करने के बाद आप स्कूल में आके अपने रिलेवेंट ब्रांच अपने टीचर्स जो होंगे उससे आपको चेक करवाएंगे। मैं ट्रांसलेशन स्टार्ट करता हूँ, पेज नंबर 53। द फार्मर एंड द एप्पल ट्री। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज बिसाइड अ फॉरेस्ट। जंगल के करीब एक गाँव में एक किसान रहता था। ही हैड अ बिग गार्डन that had an old apple tree and other plants and beautiful flowers। किसान का एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें सेब का एक बड़ा दरख्त और दीगर पौधे और खूबसूरत फूल थे। When the farmer was a little boy, he spent much of his time playing with the apple tree। किसान ने अपने बचपन का ज़्यादातर वक्त पुराने सेब के दरख्त के साथ खेल के गुजारा था। Those days the apple trees had given the choicest शानदार नफीस of apples to him। उन दिनों में सेब के दरख्त ने उसे शानदार सेब दिए थे या मुहैया किए थे। However, as the time passed, ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ the apple tree became an old and stopped bearing। bearing means तर्ज़ अमल fruits। वक्त गुजरने के साथ साथ सेब का दरख्त पुराना होता चला गया और फल देना बंद कर दिए। Now that the farmer was not getting any apples from the trees, अब चूँकि किसान को दरख्त में से कोई फल नहीं मिल रहे थे, he decided that the tree was useless बेकार, तो उसने सेब के दरख्त को बेकार समझा। Therefore he decided to cut the tree and use its words to make some new furnitures। चूँकि उस दरख्त ने को काटने का फ़ैसला किया और उसकी लकड़ी से फर्नीचर तैयार करने का इरादा किया। He felt में महसूस करना that since the tree was old and huge, he did not have to cure it and it would make great furniture। किसान ने महसूस किया कि दरख्त पुराना है और बहुत बड़ा था, तो उसे देखभाल की ज़रूरत नहीं रही थी और वो ज़बरदस्त फर्नीचर मुहैया कर सकता था। उसने कहा कि दरख्त बहुत बड़ा है और इसे देखभाल की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए मैं इसे काट कर एक नया फर्नीचर बना लेता हूँ। He forgot that he as a baby, वो अपना बचपन भूल चुका था। He had spent his entire सारा या तमाम childhood बचपन climbing चढ़ना the tree and eating the apple, कि उसने सारा बचपन इस दरख्त पर उछल कूद कर और उसके सेब खाकर गुजारा था। Now the apple tree was home to several कई little animals in the neighborhood। ये बूढ़ा दरख्त अब आसपास के इलाके में बहुत से छोटे जानवरों का घर था। This includes sparrow and a huge variety of birds and insects, जिनमें गुलहरी, चिड़िया और परिंदे और कीड़ों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। When the farmer took his axe, जब किसान ने अपना एक्स उठाया and began chopping the tree, chopping means काटना, जब उसने दरख्त काटना शुरू किया, all the animals came rushing back, सारे एनिमल जो थे, जानवर जो थे, वो नीचे की तरफ भाग कर आए। नेक्स्ट पेज नंबर 54। They all began to plead to the farmer। plead means इल्तिजा करना। वो सारे जानवर जो थे किसान से इल्तिजा करने लगे। They gathered round the farmer and said, वो सारे किसान के इर्द गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, प्लीज़ डोंट कट द ट्री, मेहरबानी करके दरख्त को मत काटें। We used to play with you when you were small under this tree। आप जब छोटे थे तो हम सब मिलकर इस दरख्त के नीचे खेला करते थे। This is our home and we have no other place to go। ये दरख्त हमारा घर है और जाने के लिए हमारे पास कोई और जगह नहीं है। The farmer was adamant में ज़िद पर आ जाना। और किसान जो था वो ज़िद्दी था। He raised his axe and raise में उठाना, his axe and commotion grew, commotion ज़ोर शोर से बढ़ना। उसने अपना आरी जो थी उठाई और ज़ोर शोर से बढ़ने
लगा। प्लीज़ डोंट चॉप एंड डिस्ट्रॉय माई होम एंड द किड्स क्राइड द स्क्वेयर। गिलहरी जो थी वो चिल्लाई, बराए मेहरबानी दरख्त मत काटें, मेरा और मेरे बच्चों का घर तबाह हो जाएगा। प्लीज़ डोंट चॉप एंड डिस्ट्रॉय माई नेस्ट क्राइड द लिटिल बर्ड्स। नन्ही चिड़िया चिल्लाई, बराए मेहरबानी दरख्त काट कर हमारा घोंसला तबाह मत कीजिए। डोंट कट द एप्पल ट्री सैड द ग्रॉसपर। ग्रॉसपर टिड्डे को कहा जाता है। टिड्डा बोला, सेब के दरख्त मत काटे। द फार्मर हाउ एवर फॉरगेट हिज चाइल्डहुड एंड हिज एनिमल फ्रेंड्स। लेकिन किसान अपना बचपन और अपने जानवर दोस्त को भूल चुका था। ही बिगेन टू चॉप द ट्री हार्डर। हार्डर मीन्स तेज़ी से। उसने तेज़ी के साथ दरख्त काटना शुरू कर दिया। ऑल द लिटिल एनिमल्स बिकेम डिसेपरेट बेबस बेताब। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द एप्पल ट्री एट एनी कॉस्ट। तमाम जानवर बेबस हो गए और किसी भी कीमत पर दरख्त को बचाना चाहते थे। एट वन पॉइंट द बीस्ट थॉट टू अटैक द फार्मर। एक लम्हे मक्खियों ने किसान पर हमला करने का सोचा। But then they realized that they cannot change the farmer's cruel intention. Cruel intention नापाक इरादे। With hatred mean नफरत से and patience सब्र से। लेकिन उन्होंने सोचा, एहसास हुआ कि किसान के नापाक इरादों को नफरत से नहीं बल्कि सब्र से मिटाना होगा। The little animal said, छोटे जानवरों ने कहा, We have sing for you when you are toiling. मेहनत अवे दूर इन द फील्ड। जब आप खेतों में मेहनत करोगे तो हम तुम्हारे लिए गीत गाएंगे। यू विल टुक आफ्टर योर लिटिल बॉय। हम आपके छोटे बेटे की देखभाल ख्याल रखेंगे। लुक आफ्टर में देखभाल करना। ही विल नॉट क्राई बट इंस्टेड विल बी इंटरटेन खातिर तवाज़ करना एंड हैप्पी कि उससे खुश और उसकी खातिर तवाज़न करेंगे जिससे वो रोएगा नहीं। You will like our songs and will not feel tired. आपको हमारे गीत अच्छे लगेंगे और आपको थकावट का एहसास नहीं होने देंगे। However, ताहम their cries for help fell on deaf ears. लेकिन ताहम उनके जो दरख्वास्त थी, जो उनका चिल्लाना जो था परिंदों जानवरों का, और उसका फार्मर के ऊपर कोई असर ना पड़ा। डिस्पाइट के बावजूद ऑल देयर रिक्वेस्ट, तमाम रिक्वेस्ट करने के बावजूद द फार्मर कंटिन्यू टू चॉप डाउन द ट्री। किसान जो था वो दरख्त को काटता रहा। ऑल ऑफ सडन अचानक से ही नोटिस समथिंग शाइनी, उसे कुछ चमकती हुई चीज़ नज़र आई। ऑन इंस्पेक्टिंग मीन मायना करना, इट उसका सॉरी ही रियलाइज दैट इट वाज बिहीव छत्ती को कहते हैं, फुल ऑफ हनी, जिसे देखने पर उसे एहसास हुआ कि ये शहद की मक्खियों का एक छत्ता है जो कि शहद से भरा हुआ था। ही टुक अ लिटिल एंड पुट इट इन इट्स माउथ। उसने शहद का थोड़ा सा हिस्सा अपने हाथ में लिया और उसे मुंह में डाल दिया। द टेस्ट ऑफ हनी वोकअप मीन जगाना द लिटिल बॉय इन हिम। शहद के जाके ने किसान में उसके अंदर बच्चे को बेदार कर दिया। सडनली द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड केम रशिंग बैक। अचानक से बचपन की तमाम यादें किसान को आने लगीं। द हनी टेस्टेड सो गुड दैट ही वांटेड मोर। शायद इतना लजीज था कि वो उसे और चखना चाहता था। इट ब्रॉट अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस टू हिम। शायद के जाके ने किसान में एक खुशी का एहसास भर दिया था। ही स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन, वो मुस्कराया और बोला, द टेस्ट अमेजिंग, दिस टेस्ट अमेजिंग, ये शानदार जायका है। रियलाइजिंग द चेंज इन फार्मर्स एटीट्यूड, रवैये को। द लिटिल एनिमल स्पोक इन द यूनियन हम आवाज़ एक साथ। जब जानवरों ने किसान के रवैये में तब्दीली देखकर एक साथ बोला, द बी सेड, आई विल ऑलवेज प्रोवाइड यू विद स्वीट हनी। मक्खी ने कहा, मैं आपको हमेशा लजीज शहद दूंगी। द स्क्विड सेड, आई विल शेयर एनी अमाउंट ऑफ नट्स मेवे को कहते हैं, डैट यू वांट, मैं आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मेवे मुहैया करूँगी। द बर्ड्स क्राइड, वी विल सिंग एज मैनी सॉन्ग एज यू वांट, हम आपके लिए गीत गाएंगे जितना आप चाहेंगे। फाइनली द फार्मर रियलाइज हिज फुली नादानी को कहते हैं या हमाकत को कहते हैं, एंड पुट डाउन हिज एग्स, मिलाकर किसान को अपनी हमाकत का या नादानी का एहसास हुआ और उसने अपने कुल्हाड़ी जो थी नीचे रख दी। ही अंडरस्टूड दैट द ट्री वाज होम टू मैनी डबली एनिमल्स दैट प्रोवाइड हिम विद सो मैनी थिंग्स। ये बात वो समझ चुका था कि ये दरख्त बहुत सारे जानवरों
का घर था जो कि उसे कितनी सारी चीज़ें मुहैया करते थे। द फार्मर रियलाइज्ड दैट द एप्पल ट्री वाज नॉट फ्रूटलेस, वो ये समझ चुका था कि जो दरख्त जो है ये बेकार नहीं है, बेबुनियाद नहीं है। द लिटिल बॉय इन हिम सेव्ड हिम द एप्पल ट्री, छोटे बच्चे जो तो उसके अंदर छुपा होता उसने इस दरख्त को काटने से बचाया। He threw away the axe and said to the little creature, उसने अपना आरे जो थे वो नीचे फेंक दिया और जानवर से मुखातिब हुआ। I promised that, मैं वादा करता हूँ, I would never cut this tree, मैं इस दरख्त को कभी नहीं काटूँगा। I have realized my mistake, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। And you all can now live in peace and harmony, इत्तेफाक से या इत्तेहाद से, अब आप यहाँ पर अमन और इत्तेहाद से रह सकते हैं। द लिटिल क्रिएचर थैंक द बी प्रोफिसली तहे दिल से, छोटे जानवरों ने मक्खी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इफ़ द फार्मर हैड नॉट फाउंड द बी हीव, अगर फार्मर को, किसान को छत्ता ना मिलता, दे वुड हैव बीन होमलेस बाय नाउ, तो वो अब तक सब बेघर हो चुके होते। दे कंटिन्यू लिविंग हैप्पीली इन द ओल्ड एप्पल ट्री, इस तरह सब खुशी खुशी पुराने सेब के दरख्त पर रहने लग गए। यहाँ पर हमारी ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। पेज नंबर 56 पर देखें क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर जो है हम आपको थ्रू व्हाट्सएप PDF फाइल में सेंड कर देंगे। क्वेश्चन आंसर और वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर प्लस वर्ड सेंटेंसेस जो है हम आपको व्हाट्सएप पेज पर आप सेंड कर देंगे। वहाँ से आपने डाउनलोड करके उसे आपने नोटबुक के ऊपर, नीट नोट के ऊपर आपने उसे लिख लेना है। लिखने के बाद उसे आपने याद करना है। आप पेज बी पार्ट जो है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द फार्मर वाज नॉट अ डैश मैन, वो बुरा बैड आदमी नहीं था। इट इज़ ऑलवेज गुड टू टेक केयर ऑफ अदर्स, वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। Apple's tree was home to many creatures. The squirrel asked not to chop the tree. Bees promised to provide the farmers with honey. अब सी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट क्लोज पैराग्राफ इसे आपने खुद फिल करना है। पीछे ट्रांसलेशन जो हमने रीडिंग किया उसके मुताबिक आप इसे फिल करेंगे। अंडरलाइन द साइलेंट वर्ड्स इन द लेटर्स इन द वर्ड्स, जो साइलेंट वर्ड्स होते हैं जिसे हम जो बोलने में नहीं आते उसे आपने अंडरलाइन करना है। लाइक क्लाइम, बी जो है वो साइलेंट होता है, बी पढ़ने में नहीं आता, इसलिए बी के नीचे आप अंडरलाइन करें। हैंकरचीफ, डी जो है यहाँ पे साइलेंट है। ड्राइव में जो लास्ट में ई है जो वो भी साइलेंट है। वेंसडे, ये वेंसडे होता है, डी यहाँ पर साइलेंट होता है। डम में बी जो है वो साइलेंट होता है। कॉम में बी साइलेंट होता है। फॉरन में जी साइलेंट होता है। साइन में जी साइलेंट होता है। फोइन में जी साइलेंट होता है। गिव में ई साइलेंट होता है। राइट में डब्ल्यू साइलेंट होता है। साइट में ई साइलेंट होता है। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड यूज देम इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन, ये आपको थ्रू व्हाट्सएप शेयर कर देंगे। मेक कॉलम्स इन योर नोटबुक एंड राइट दिस वर्ड्स इन द राइट कॉलम। द फर्स्ट कॉलम हैज़ बीन, इसके आपने स्लेबल बताने हैं, जितने स्लेबल होंगे नोटबुक के ऊपर आपने इसे टेबल बनाकर हमें आपने चेक करवाना है। सी पार्ट है टेल वेदर द ईच सेंटेंस इज़ फैक्ट और ओपिनियन। फैक्ट और ओपिनियन में क्या होता है? फैक्ट वो चीज़ होती है जिसके बारे में हम राय कायम नहीं की जा सकते, कि नहीं कर सकते, जो कि फाइनल होता है, ईच ऑल एंड ऑल होता है। लेकिन ओपिनियन जो होती है जिससे हम चेंज कर सकते हैं। आप देखें, आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई डोंट नो द सिचुएशन एग्जैक्टली, वो कहता है मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे इस सिचुएशन के बारे में नहीं मालूम। अब सिचुएशन कोई भी हो सकती है, उसके बारे में हम राय हम दे सकते हैं, ये ओपिनियन होगा। आगे जो है वो फैक्ट जो है आपका, ये जो है सेकंड भी ओपिनियन है, थर्ड ओपिनियन है, फोर्थ ओपिनियन है, जो फिफ्थ है एलिफेंट इट्स ग्रास एंड लीव। एलिफेंट जो है ग्रास खाता है और पत्तों को खाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये फैक्ट्स है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। आगे जो है वो नेक्स्ट ओपिनियन है, इसे फिर भी थ्रू व्हाट्सएप हम शेयर कर देंगे। पेज नंबर 58 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज की जो डायरी है आपकी लेसन नंबर 5 कंप्लीट ट्रांसलेशन
प्लस क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड सेंटेंसेस लर्न प्लस होमवर्क, ये आपने कंप्लीट करने हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको थ्रू व्हाट्सएप शेयर कर देंगे। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।